शांति। आज वेबिनार की न्यू सीरीज शुरू हो रही है जिसका टाइटल है संबंधों में मधुरता कैसे लाएं और घर संसार को स्वर्ग कैसे बनाएं। इस टाइटल का आज डे फर्स्ट है। यह सुंदर सा विषय लेकर हमारे बीच यूएसए से कुसुम बहन जी उपस्थित हैं। हम सभी आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस क्लास की शुरुआत करें। ओम शांति। ओम शांति। दीदी ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आज नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो आज दुनिया में हम देखते हैं कि कैसे संबंध में डिस्टेंस आ रहा है, मनमुटाव हो रहा है। इसका कारण क्या है? अगर ऐसा ही चला तो आने वाली पीढ़ियां कुछ अलग तरह की ही निकलेगी। जब हम छोटे थे तब से लेकर अभी तक इतने ही सालों में कितना बदल गया, आप सोचो। तो इसका कारण क्या है? ये जो हमारे कोई भी संबंध है वो जितना नजदीक का उतने कर्म के हिसाब किताब, अच्छा या बुरा। इस अज्ञानता के कारण पाप बढ़ते ही जा रहे हैं। सारी विश्व की एनर्जी नेगेटिव 5 विकारों से भरपूर। तो ये कैसे कर्म बनते हैं वो मैंने समझाया था। तो इसके लिए ये ज्ञान बहुत जरूरी है। हम किसी को कहते हैं कि ऐसे नए कर्म भी बनते हैं, बनने को तैयार नहीं है। आप सोचो। तो हमारी जो भी एनर्जी हमने क्रिएट की है और जिस तरह से हमने सारा जीवन विचार करके संबंधों में आए हैं, उस प्रकार की ही एनर्जी इकट्ठी होती रहती है। कोई जन्म में पति पत्नी, कोई जन्म में भाई बहन, कोई जन्म में माँ बाप और बच्चे, कोई जन्म में सास, कभी ननद, कोई ना कोई रिश्ता होता है। तो पहले दूर का होता है, फिर इतना इतना नजदीक का आता है। और वो आत्मा का भी इसी प्रकार की एनर्जी होती है। ऐसा नहीं कि 100% वो आत्मा के हमारे साथ ही हिसाब है, ऐसा नहीं है। लेकिन उस प्रकार की एनर्जी जैसी हमारी नेगेटिव एनर्जी उस संबंध के प्रति है, ऐसे ही होती है। और ये जो आत्माएं हैं वो आत्माएं शायद हमारे साथ बार बार आई है अलग अलग संबंधों में, फिर
नजदीक आते आते एकदम नजदीक आ जाते हैं, पति पत्नी के रूप में या बच्चे और माँ बाप के रूप में। तो पहले तो हमें ये सोचना है और याद रखना है कि जो भी हमारे साथ नजदीक में हैं वो सब हमारी ही क्रिएट की हुई एनर्जी है। तब आधा काम हो जाता है। तो एक कारण यह भी है। दूसरा, जैसे जैसे वो आत्माएं जो पहले जन्म में आने वाली है या ऊपर के डायमेंशन 9, 8, 7, 6, वो सब डायमेंशन वाली जो आत्माएं हैं उसकी शक्ति जैसे जैसे कम होती जाती है, सृष्टि इतनी ही नकारात्मक बनती जाती है और दूसरी साइड पर साइंस प्रगति करती है। इतनी प्रगति है जो वो भी हमारा डिस्टेंस क्रिएट करती है। जैसे मोबाइल है, टीवी है, व्हाट्सएप है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, अच्छी या बुरी सब आता है, लेकिन आज का वातावरण और हमारी अवस्था अनुसार हमें नेगेटिव चीज ही अच्छी लगती है। दुनिया में सबको, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, हर एक को वैसी ही चीजें अच्छी लगती है। आज हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे गन चलाना सीखते हैं। कहां से सीखे? क्योंकि उस प्रकार के ही खिलौने हम छोटेपन से देते हैं, उस प्रकार की कार्टून हम दिखाते हैं और सबकॉन्शियस माइंड खुला है उस समय। ये हम सारा हार्मोनल की रीति से बच्चों के बारे में सेपरेट समझेंगे कि कैसे उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस होता है, कैसे उसका सॉफ्टवेयर बनता है। फिर हम कुछ भी करें वो आदतें नहीं जाती है। नहीं तो आप सोचो कि छोटे छोटे बच्चे खून कर रहे हैं और आप अगर पूछोगे तो कहेंगे मूवी में देखा या हमने कार्टून में देखा, फिर वही विचार चले और छोटेपन से जो देखा है वही एक्टिवेट हो रहा है और इसके कारण वो प्रैक्टिकल कर देता है। हमारे ब्रेन में शॉर्ट सर्किट होती है। जैसे दुनिया में भी वायरिंग अच्छा नहीं है, अर्थिंग अच्छी नहीं है, तो शॉर्ट सर्किट घर में हो जाती है, आग लग जाती है। ऐसे ही हमारे मन में भी है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट धीरे 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 जैसे निकलते गए वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ता गया। आज आप देखना, घर में सब बैठे होंगे लेकिन हर एक कोई मोबाइल पर होंगे। बच्चे भी मोबाइल पर, माँ बाप भी मोबाइल पर, दादा दादी भी मोबाइल पर, सब उसके उसके अपना अपना। और पहले जमाने में ये था ही नहीं, तो बैठते तो वही घर की या दुनिया की बातें या कोई ना कोई सिखामण होती है, शिक्षाएं होती है, वो बातें करते थे। और आज हर एक का चॉइस अलग अलग और ना देखने का बच्चे देख रहे हैं। एक बीच में एक प्रश्न आया था, 5 के 6 साल की बच्ची, उसने ऐसा YouTube पर देख लिया जो रात को सो भी नहीं सकती और मम्मी को अनेक प्रकार के प्रश्न पूछ रही है। हमने पूछा स्टोरी बताओ, तो उसने बताई नहीं कि क्या देखा, तो जवाब मैं दे सकूं। लेकिन नहीं, आप सोचो। इसीलिए ये रिश्ते, संगठन सब बिगड़ते जाते हैं। पहले त्योहार थे तो क्या करते थे हम? सुबह में उठ के एक दूसरे के घर पे जाते थे, मिलते थे। नया वर्ष और दिवाली जैसे त्योहार में तो घर में खाना ही नहीं बनता। हमारे घर में हमें पता है, आज एक आंटी अंकल 2-4 थे ना, अभी हम तो सोते थे, छोटे थे,
और वो लोग आ जाते थे बैठने को 4 बजे 5 बजे, फिर बिजनेस पे जाना होता है, बहुतों के घर जाना होता है। तो बोले कि सुबह में जल्दी मिलते हैं तो आ जाते हैं। और आज सब खत्म। फिर आया मंदिरों में मिलने का, समाज में मिलने का। अभी तो व्हाट्सएप से हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दिवाली, हैप्पी बर्थडे, सब व्हाट्सएप। तो इसके लिए जैसे जैसे घर बिगड़ते जाते हैं वैसे वैसे संगठन भी बिगड़ती जाती है, शक्तियां कम होती जाती है। पहले के जमाने में रिश्तों में कोई स्वार्थ नहीं था, रिश्ता निभाते थे। कोई भी रिश्ता हो, प्रेम से सब कुछ करते थे। और आज पहले चेक करेंगे कि मैं इसको ग्रीट तो करूं, लेकिन वो मुझे कोई काम में आने वाला है, कितना बिजनेस है, कहीं नौकरी वोकरी दिलाएगा, कुछ पैसा गिफ्ट बोरो करे तो मिलेगा टाइम पे, तो आपके साथ संबंध रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। ऐसा जमाना हो गया है। जब हम फॉरेन से इंडिया आए तो कितने सारे आए, कुछ ना कुछ रीति से। देखा कि दाल गिलने वाली नहीं है, अलग विकारों से भरपूर होते जाते हैं। इनबैलेंस कंप्लीटली। तो इसीलिए आज पति पत्नी है तो उसके बच्चे भी, पहले तो सिर्फ सासू बहू का ज्यादा था प्रॉब्लम, आज पति पत्नी का और बच्चे का बहुत बढ़ गए। तो ये जो है, इसीलिए कहावत है, 4 एक कुएं का पानी 4 को पहुंचाता था, 4 का पानी एक को नहीं समा रहा। एक माँ बाप 4 बच्चों को पाल सकते हैं, लेकिन 4 बच्चे एक माँ बाप को नहीं पाल सकता। हाँ, 4 बच्चे 5 बच्चे होते हैं, एक माँ बाप को नहीं पाल सकते। कई बार कितना खराब रीति व्यवहार करते हैं, बाहर वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। वृद्धाश्रम खराब नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे भी है, पेड भी है। वो एक रीति से अच्छा है कि भाई चलो उम्र हो गई है, घर पे खिटपिट हो, वैसे तो पैसा भर के आप रहो। लेकिन दूसरे जो है वो ऐसे है कि जो घर में खाना भी नहीं दे रहे हैं, वो लोग जाके गरीब लोग एकदम, आज हमने भी जो निःशुल्क का किया है वो वही है, कोई खाना भी नहीं देते। तो ये, और कभी कभी तो मम्मी जुड़ी पापा जुड़ा, उम्र जब बढ़ गई है, दोनों को साथ रहना है तो डिवाइड करते हैं, 6 महीना यहाँ 6 महीना यहाँ। एक तो रखने को तैयारी नहीं है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि बच्चे को जन्म दिया, बड़ा किया, कितना ऋण चढ़ा है। सबसे ज्यादा जो बोझ चढ़ता है और श्राप लगता है, जिसको श्राप कहते हैं, लेकिन जितना वो दुखी होते हैं ना, उतनी आपको बद्दुआएं मिलती है। इसीलिए शास्त्रों में कहा है कि आपको अगर आपका भाग्य सुधारना है और जीवन सुंदर रीति जीना है, तो मंदिर में आके मेरे पास नहीं मांगो, आपके माँ बाप के चरणों में जाओ, माने उसका आशीर्वाद लो। लेकिन आज बच्चे भी आएगा ना, ऐसे पगे आप करेंगे, काम है तो, नहीं तो नहीं, नहीं तो हाय 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 करता, हाय हाय हो गया है आज। पहले मम्मी, पहले बा बोलते थे, फिर मम्मी, फिर मॉम,
मोम એટલે સ્ટેચ્યુ, जो बना लिबर्टी बनाते हैं ना, स्टेच्यू यादगार। नमस्कार करते थे, हाय 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 हाय। तो आप सबकॉन्शियस माइंड में क्या भर रहे हो? हाई तो हाय लगेगी ना। कपड़े फैशन में कपड़े फटे हुए, ठिंगड़े ऐसे, यहाँ फटा है, यहाँ फटा है, यहाँ सामने से भिखारी बनने का चाहते हैं। सामने से सब कुछ अच्छा है, करोड़पति है, और वो सोचता है ये फेडअप है। वो भूल जाता है कि नेक्स्ट जन्म में ये एक ऐसे ही कपड़े मिलने वाले हैं। जितना आपने ये फैशन की है ना, वही नेक्स्ट जन्म में मिलने वाली है। या आप सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दे रहे हो कि आपको ये सब अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये फटे हुए कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये सारी क्या है? अज्ञानता। तो इसीलिए आज संबंधों में एक तो हमारे कर्म, दूसरी ये नेगेटिविटी, 5 विकार, और ये साइंस की इंस्ट्रूमेंट जितना जितना वो प्रगति करेगा उतनी ही दुनिया की गिरावट होगी। क्योंकि जो आप पहले सिर्फ सुनते थे रेडियो से, वो इतना जल्दी इफेक्ट नहीं करता, लेकिन जब आप देखते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड खुला है, मन और बुद्धि एकाग्र हो गई है, इसमें इंटरेस्ट बढ़ गया है, और वो जो भी देखेंगे वही एक्टिंग घर में चलेगी। क्योंकि विचार क्या सीरियलों में क्या आता है? यही तो सब आता है। किसी को तोड़ना, किसी को मारना, किसी को नीचा दिखाना, यही सब आ रहा है। इसीलिए ये हमारे रिश्ते टूटते जाते हैं। पहले के जमाने में शादी होती थी ना, तो एक दूसरे को देखते भी नहीं थे। मेरी मम्मी के समय में तो वो बहुत छोटी थी, वो लोग को देखा भी नहीं, शादी तय हो गई, फिर थोड़े साल बाद मैरिज किया, और फिर थोड़े साल बाद साथ में रहे, 14-15 साल की होवे तब। बाद में एक दूसरे को एटलीस्ट दिखाते थे कि ये लड़का है, ये लड़की है। अभी एकदम ऑपोजिट। तो पहले शादी के बाद प्रेम होता था और शादियां टिकती थी। आज पहले प्रेम, बाद में शादी, और अभी तो इससे भी आगे क्या, लिविंग रिलेशनशिप, इससे भी आगे। आप सोचो, फिर लड़के लड़की साथे, लड़कियां साथ लगन शादी करें, ये क्या है? कहां पहुंच रहे हैं हम? आप सोचो। तो शादी का कोई अर्थ ही नहीं रहा। तो आज देखो, और ये भी ऐसा है, आप अभी पूछो ना तो ऐसा कहेंगे एक दूसरे को जान ले तो प्रॉब्लम ना होवे, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जब शादी नहीं हुई है तो दोनों एक दूसरे को अच्छा ही दिखाएंगे। क्योंकि अच्छा नहीं दिखे तो बोले भाग जाएगा। इसीलिए दोनों अच्छी रीति, जैसे शादी हुई फिर असली शो शुरू। तो ये जो है डिवोर्स का बढ़ रहा है, इसका कारण भी यही है। 5 साल साथ में रहे, रिलेशन में रहे, और फिर शादी के बाद 1 साल में टूट गया, बच्चा हुआ, टूट गया। तो ऐसे फिर गाते हैं भजन में, आज तेरे संसार को क्या हो गया भगवान, कितना बदल गया इंसान। कुछ नहीं बदला, चांद ना बदला, सूरज ना बदला, लेकिन इंसान बदल गया। फिर भगवान को पूछते हैं
क्या जैसे भगवान ने किया है? क्योंकि वो जो गाने वाले हैं हम होते हैं, तो हम सोचते हैं कि हम अच्छे हैं लेकिन दुनिया बुरी हो गई है ना, ये व्यक्ति बहुत खराब सब है, मैं तो अच्छी ही हूं, इसीलिए फिर गाना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए हमें अगर हमारे जीवन को सुंदर बनाना है, घर संसार को बदलना है, स्वर्ग बनाना है, तो हमें आत्मज्ञान चाहिए, साथ साथ सबकॉन्शियस माइंड के नियम और भगवान ने बनाए हुए नियम को अच्छी रीति समझकर चलना होगा, तब घर संसार स्वर्ग बन सकता है। वैसे तो देखो तो हमारे जो भारत के जो संस्कार है, ऐसे संस्कार दुनिया में कोई भी किसी के नहीं है, क्योंकि हम देवी देवताओं की वंशज है, तो हमारे संस्कार तो यही है। लेकिन ये जो फॉरेन के संस्कार हम एडप्ट कर रहे हैं, टीवी द्वारा, लोगों द्वारा, फैशनों द्वारा, जो अच्छा है, फॉरेन में भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, वो एडप्ट नहीं करते हैं, और बुरी चीजें जल्दी एडप्ट कर लेते हैं। और जब ये अच्छी चीजों को नियम में लाना करे तो सब विरोध करेंगे, क्योंकि सबको इफेक्ट होती है। तो भारत का हमें गौरव होना चाहिए। भारत, बा माना भरपूर, रत माना ऊर्जा, ऊर्जा रोशनी से भरपूर माना शक्तिशाली। तो ये जो है, हमें जब तक ये बातों को नहीं समझे कि भाई फॉरेन के संस्कार उनके हैं, हमें अच्छा ही देखना है। रोज मुरली में बाबा क्या कहते हैं? सबका गुण देखो तो गुणवान बनेंगे, अवगुण देखेंगे तो अवगुणी बनेंगे, विकार बढ़ेंगे, संस्कार परिवर्तन होकर कंप्लीटली नीच बनते जाएंगे, भाग्य में भी गिरावट होती जाएगी। तो आज दुनिया में हम देखते हैं कि जीवन में जो रोज अनेक घटनाएं होती है, हर एक घटना की रिएक्शन अलग अलग होती है। घर में भी अगर होवे तो भी हम, क्योंकि हर एक के अपने कर्म अलग अलग रीति से है, और चुकतू करने की रीत भी अलग है, क्योंकि चुकतू करते भी जाते हैं और नए बनते भी जाते हैं। जो भी हम सोचते हैं वही एनर्जी हम ईथर तत्व से और विश्व से खींच रहे हैं। और संकल्प मैंने बताया इस तरह बीज है, फिर वो बीज को कितना पानी और धूप देते हैं उस अनुसार वो बड़ा होता है, चाहे गुण का चाहे अवगुण का। तो हर एक के गुण और जो अवगुण या गुण या संस्कार कहो वो अपना अपना है, आत्मा की शक्ति अपनी अपनी है, और कर्म को चुकतू करने की शक्ति भी अपनी अपनी है। किसी ने कुछ कहा तो कई बहुत सालों तक पकड़ के रखेंगे, मरेंगे लेकिन भूलेंगे नहीं। लेकिन हमें क्या सीखना है? फुल स्टॉप लगाने का। क्यों? क्योंकि अगर फुल स्टॉप नहीं लगाया तो कई गुना इससे भी जो कर्म आया है उससे भी खराब स्थिति बनती जाएगी, खराब कर्म बनता जाएगा। तो इसीलिए बात छोटी छोटी होती है,
लेकिन छोटी को बड़ी कर देना या बड़ी को छोटी करना वो हमारे खुद के हाथ में है। जितना हम इस बातों को ही सोचते रहेंगे, इसने ये किया, ये ऐसा करते हैं और बदलते नहीं है, मेरी सास ऐसी है, उतनी हमारे ऊपर दाग पड़ता जाता है, आत्मा पर भार बढ़ता जा रहा है। इसीलिए जितना जितना हमारे ऊपर भार और दाग बढ़ता है, उतना वो हमारे चेहरे पर और कर्म में दिखाई देता है। तो हमें जितना दाग हम बढ़ाएंगे तो निकालना भी हमें पड़ेगा। कोई किसी के दाग नहीं निकाल सकते, कितनी भी आप विधि कराओ, कोई दाग निकलने वाला नहीं है। तो आज जो भी है, आज देखो आप, जितना जितना हम नेगेटिव बनेंगे इतना हमारा ईगो बढ़ेगा, डर पैदा होगा, अहंकार बढ़ेगा, चिंता, स्ट्रेस, गुस्सा, निराशा, ये सारी चीजें बढ़ती जाएगी। और जितना ये बढ़ेगा उतनी हमारे विकार बढ़ेंगे। अटैचमेंट, आज सबसे बड़ी बात अटैचमेंट है। एक दूसरे के पीछे व्यक्ति, वस्तु, कपड़े, अच्छी साड़ी पहनी, शादी में गए, 25,000 की ली, लेकिन किसी ने कह दिया कि तो बहुत अच्छी तो है, लेकिन प्राइस के अनुसार नहीं है, उसकी देखो कितनी अच्छी है, बस खलास। ये छोटा छोटा आप सोचो, बात कोई नहीं है इसमें, उसको अच्छा लगे या ना लगे हमें क्या लेना देना, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन नहीं, शो ऑफ बहुत है। इसीलिए हमारे जैसे करो आप। ईगो तोड़ना है, पुरुषार्थ में ये बहुत काम आएगा। मैंने बताया था ना, 2000 की साल में हमने साड़ियां वगैरह खरीदा था। दूसरी 2 बेटी के शादी में वही विधि चेंज करके पहन लिया। फिर जो भी हमारे पास साड़ियां थी, कपड़े थे, सब दे दिया। तब से लेकर साड़ी तो एक भी नहीं खरीदी है, जो 8-10 प्रिंटेड रखी है वही पहननी है। कहां भी जाऊं, चाहे शादी में जाए, भले हमारे घर, आजकल तो बड़ी फैशन है ना कि सेम पहनना है, देरानी जेठानी सेम पहनेंगे, दिखाई दे के हम ससुराल वाले ये है, और हमारी अलग है तो हमें अलग निकाल देते हैं। बोले कि आपको कितनी बार कहा कि आप सेम लो। बोले कि पैसा तेरा कोई काम का नहीं है, उसको क्या पता कि मेरा पैसा कितना काम का है। तो ऐसी, तो जब तक ये चीजें नहीं, जितनी नेगेटिविटी बढ़ेगी उतना डर बढ़ेगा, निराशा, फिर डिप्रेशन तक ले जाएगा। भले आप बाबा के बच्चे भी बने हो, ऐसा नहीं है कि चलो आप बीके बने इसीलिए आपको कोई टेंशन या डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, नहीं, पुरुषार्थ पर आधारित है। ज्ञान को कितना समझा और जीवन में उतारा है, प्रैक्टिकल में, उस अनुसार आप ये अवस्था बनेगी और इस अनुसार एनर्जी क्रिएट होगी। और डिप्रेशन लास्ट स्टेज है, वैसे भी अभी अंतिम समय है, तो हिसाब किताब बहुत आ रहे हैं। तो जितना हम स्थूल में कोई भी चीज आए उसके पहले योग से और पॉजिटिविटी से सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर साफ करते हैं, तो स्थूल में भी आएगी नहीं। और जो कड़े कर्म आएगा, लेकिन आपके पास उतनी शक्ति होगी, आया गया,
तो ऐसे हमें अगर हमारे अंदर अगर किसी को कोई बोले ना तो भी हम बिलीव नहीं करते कि आपके अंदर निराशा है, आपके अंदर स्ट्रेस है, गुस्सा है, आपको ये अच्छा नहीं लगता, बहुत ईगो है, नहीं मानेंगे वो। सब कुछ दिखता है, लेकिन मुख्य चीज यह है अंदर की भाव और भावना कि आपका इस चीजों के पीछे क्या भाव है और क्या भावना है, उस अनुसार नया कर्म बनता है। तो हमें तो फीलिंग, जिसको हम कहते हैं फीलिंग, इवन सबकॉन्शियस माइंड के नियम में भी आता है ना। एवीएफ सिस्टम क्या है? यही तो है कि फीलिंग भी चाहिए, जल्दी प्राप्त करना है। जितनी फीलिंग मतलब भावना, पॉजिटिव विचार, भाव, आपको चीज नहीं मिली है फिर भी जब मिले तो कितनी खुशी होती है, वही खुशी भावना क्रिएट करनी है। तो अंदर के भाव और भावना या फीलिंग जितना गहरी, उतना कर्म जल्दी बनते हैं। इसी तरह जैसे हमारे विकारों के कारण ईगो से लेकर सब बढ़ता है, वैसे हमारी प्योरिटी जो है, पवित्रता, वो हर एक आत्मा की ओरिजिनल गुण है। हमारे जो 7 गुण हैं वो हर एक आत्मा के अंदर है, लेकिन ऊपर लेयर्स बन गए हैं। तो अगर हमारा 7 गुण एक्टिव होता है, पहले था, इवन हम जब छोटे बच्चे होते हैं तो भी कितना लवली दिखाई देता है, क्योंकि उसके पास सबकॉन्शियस माइंड ही खुला है। कॉन्शियस माइंड तो बाद में डेवलप होता है ना। तो प्योरिटी है, कितनी खुशी उसको चेहरे पे दिखाई देगी, निखालसता, प्यार, आनंद, शांति, सुख, आज जो भी हमारे गुण है वो नेचुरल छोटे बच्चे में दिखाई देता है ना। अगर हमें ना भी हम पहचानते हैं तो भी उसके साथ स्माइल से बात करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अच्छा लगता है, कोई कपट नहीं, कोई ईगो नहीं। तो चेहरा बताता है कि हमारे अंदर क्या है, कौन से संस्कार भरे हैं। भले ऊपर से आप कुछ भी कहो कि भाई नहीं, मैं तो यही, मुझे मेरा तो ये स्वभाव है, मैं सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन नहीं, चेहरा। तो चेहरा ही हमारा मन का दर्पण है। तो अगर हम बीके जो बनते हैं उसको वही ओरिजिनल गुण को लाना है। जैसे बच्चे का है वैसा हमें भी फिर से लाना है। ला सकते हैं? ला सकते हैं, बच्चा बन सकते हैं। जब हम ऐसा बन जाए ना तो कोई भी संबंधों में टकराव होगी ही नहीं। बच्चे जैसा, अगर बच्चे को किसी के साथ झगड़ा होता है क्या? तो हंसता ही रहता है। आप कुछ भी करते रहो तो भी वो तो हंसता ही रहेगा, उसको तो पता ही नहीं है। तो इसीलिए दादी जानकी जी कहते थे कि अगर जीवन में या घर में हार्मोनी चाहिए, माना एकता, संबंधों में मिठास चाहिए, तो जो हार मानता है ना, जिसने हार मानी, वो उसके अंदर ऐसे हॉर्मोन्स उत्पन्न हो गए जो ऑटोमेटिक वो खुद हार्मनी
का स्वभाव उसका बन जाएगा, औरों को भी वैसे ही वाइब्रेशन पहुंचेगा। अर्थात हार मानना अर्थात क्या? झुकना, रविंदर, झुकना। कोई कुछ भी कहे, हमें कोई ऐसा नहीं, हम हंसते रहे। हम ऐसा नहीं रहे, ये इसने ऐसा कहा इसलिए मैं अभी तो मैं बोलने वाली ही नहीं हूं, उसके साथ ये हमेशा ऐसा ही करते हैं। नहीं, हमें कोई बुरा नहीं लगेगा। बच्चे को बुरा नहीं लगता है तो हमें भी ऐसे बुरा नहीं लगेगा। तो झुकना, अगर एक झुक गया घर में भी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं खड़ा होता। चाहे सासू बहू है, चाहे पति पत्नी है, ननद भौजी है, भाभी है, कोई भी संबंध है, झुका माना सब प्रॉब्लम सोल्व। लेकिन झुकता कौन? झुकता कौन है? कौन झुक सकता है? जिसमें जिसके पास ताकत नम्रता है, जिसमें मधुरता है, ताकत है, जिसमें ताकत है, शक्ति है, जिसके जिसमें पास ताकत है, शक्ति है, हाँ, और जो स्वयं भरपूर है, हाँ, जो स्वयं भरपूर है, जो स्वयं भरपूर है, और नम्रता, मधुरता, हाँ, जिसके पास जैसे दीदी फल वाला है, भरा हुआ है, सब एक ही चीज है, सब कुछ भरा हुआ है, माना 7 गुण से भरपूर, उसके वो भरा हुआ है तो हमेशा झुका हुआ है, सबको कुछ ना कुछ देता है। जैसे वृक्ष, जो वृक्ष फल से भरपूर है वो ऑटोमेटिक झुकेला ही होता है, खड़ा ही नहीं रहता वो तो। और जब झुकता है तब वो फल भी लोगों को दे सकता है, छाया भी दे सकता है, और पत्थर भी उनको ही पड़ेगा क्योंकि फल खाने के लिए। लेकिन वृक्ष कभी भी ये नहीं सोचता कि मैं अभी, आपने मुझे पत्थर मारा ना तो मैं अभी फ्रूट नहीं देने वाला, मैं अभी ना छाया भी नहीं देने वाला। नहीं, वो कहता है मेरा स्वभाव है देना और देना, मैं इसीलिए झुकेला रहता हूं। लेकिन जब कोई झाड़, वो ताड़ के झाड़ होते हैं, ऊपर जाता है, ना किसी को देता है ना किसी को फल देता है, तो कोई उसको पत्थर भी नहीं मारेगा। क्यों मारे? उसके पास कुछ है ही नहीं देने वाले के लिए, तो कोई पत्थर भी नहीं मारेगा। पत्थर उनको ही पड़ेगा जिसके पास कुछ है। तो ऐसे ही अगर कोई हमें बार बार कुछ बोल रहा है, झगड़ा हो रहा है, टॉन्ट मार रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, ये सारी बातें हो रही है, लेकिन मेरा स्वभाव क्या है? शक्ति, मुझे सिर्फ देना है, उसको पॉजिटिव विचार से देते रहना है, देखते, अर्थात झुकना है। तब दुनिया में भी जो भोले होते हैं ना, उसका ही एडवांटेज लेते हैं लोग। कहते हैं ना, आप जितना भोला बनेंगे ना उतना आपका एडवांटेज लेंगे। लेकिन जो गुंडे वर्ग लोग होते हैं, उसका कोई नाम भी देंगे क्या? या कोई एकदम अभिमान से भरपूर है, पैसा वाले हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, उसका कोई नाम नहीं देगा, उसके पास कोई जाएगा ही नहीं। हमारे जैसे व्यक्तियों का ही वो हैरान करेंगे। और अभी हम तो अलग है, फिर भी हम देवी देवता बन रहे हैं, तो मूर्ति बनना है, तो मूर्ति बनना है, हथौड़े खाने पड़ेंगे, भी रहना है और हथौड़े भी खाना पड़ेगा।
अगर खतौड़े खाते खाते माना मार पड़ेगा कोई भी रीति से, लेकिन हम अगर इफेक्ट हो गए माना तिरार हो गई तो हमारी पूजा नहीं होगी। पूजा उनकी होती है जो संपूर्ण मूर्ति बनती है। दुनिया में भी जो मूर्तिकार होता है बनाने वाला, उससे कुछ मारते थोड़ा क्रैक ज्यादा हो गया तो उसकी पूजा नहीं होती है, उसको तोड़ देना पड़ता है। तो हमें हमेशा याद रखना है कि मैं देवी बनती हूं, मुझे पूर्ण संपूर्ण मूर्ति बनना है। भले ने कितना भी हथौड़ा खाए, बोलने में तो कितना इजी लगता है ना। जब प्रैक्टिकल आए ना तब पता चले, वो खुद को ही पता चलेगा, दूसरों को नहीं। इसीलिए हमें अगर जितना हम झुकते जाएंगे और झुकेंगे वह जिसमें गुण आते जाएंगे, जितने गुण आएंगे उतनी आत्मा में शक्ति बढ़ेगी। उस प्रकार के हॉर्मोन्स, उस प्रकार के न्यूरॉन, सारी चीजें बनती है ना। सारा विश्व इससे चलता है, न्यूरॉन ही सब कुछ है। जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे न्यूरोसेल्स एक्टिव होते हैं, और जितना आप नेगेटिव व्यर्थ दुनियावी चीजों का चिंतन करेंगे वो मर्ज होगा, और हमें उसको एक्टिव करके 100% ब्रेन खोल देना है। ये सबकॉन्शियस माइंड और कुछ नहीं है, न्यूरॉन मर्ज है, उसको इमर्ज करना है। तो इसीलिए ये जो बातें हैं वो भी एक एक्सरसाइज जो हम दुनिया में करते हैं उसी तरह यह है। जैसे अगर हमें एक्सरसाइज करने की आदत नहीं है और पहले दिन 1 घंटा एक्सरसाइज की, फिर क्या होगा? पूरा बॉडी सारा शरीर पेन। तो एक्सरसाइज करने की जगह उल्टा हो गया है। तो लेकिन धीरे 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 बढ़ाना होता है ना। अगर बहुत साथ में किया तो झुकना भी मुश्किल हो जाता है और छोड़ भी देते हैं। लेकिन अगर छोड़ दिया तो ये मिटने वाला नहीं है, और स्टिफ होते जाएंगे, अक्कड़ होते जाएंगे। लेकिन आप थोड़े थोड़े ग्रेजुएटली बढ़ाओ तो धीरे 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 आप 1 घंटे तक कर सकेंगे। तो पहले डिफिकल्ट, फिर सहज हो जाता है। ऐसे ही ये मन की एक्सरसाइज है। ये मन की एक्सरसाइज में भी सेम चीज है। अगर हम 1 घंटा साथ में बैठने का पहले दिन प्रयत्न करें तो ना मन बैठेगा ना शरीर बैठेगा। फिर कमर दर्द होना शुरू हो जाएगा, नेगेटिविटी इतनी हो गई होगी, बीमार हो जाएंगे। लेकिन अगर हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं और उसकी विधि से बढ़ाते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, तो जैसे जैसे हमारे गुण एक्टिव होंगे, हम भी हमारे जीवन में जैसा समय वैसा हमारे अपने आप को मोड़ सकेंगे, झुक सकेंगे। नहीं तो झुकना बहुत मुश्किल है कि जैसी सिचुएशन आई ऐसे उसके जैसा कैसे मोड़ना है। नीचे ऊपर होते हैं तो दुख पेन होता है ना, वैसे यहाँ भी मन की एक्सरसाइज में कुछ भी हुआ तो तुरंत माइंड चलना शुरू हो जाता है। लेकिन आप धीरे 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 शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे अंदर ऐसी हार्मोनल चेंजेस आ जाएंगे जो झुकना नेचुरल हो जाएगा। वो एक्सरसाइज से फिजिकली झुकना इजी है, इस एक्सरसाइज से
जीवन में झुकना, मन को झुकना, मन को स्थिर बनाना, ये भी एक्सरसाइज है ना, माइंड की एक्सरसाइज। दिनचर्या मनचर्या है क्या? यही तो है कि भाई काम करते करते आदत डालो मन को काम देने की, बिजी रखना। तो तब हम ये मन को ट्रेनिंग देंगे, तब ये झुकना इजी हो जाएगा। जो आप कहेंगे वही करेंगे। तो आज जो है, जो झगड़े का कारण यही है। पहले ईगो, फिर एक्सपेक्टेशन, फिर पुरानी मान्यताएं, एक दूसरे को बदलने की वृत्ति, खुद ना बदले दूसरे को बदलना चाहता है। तो ये ईगो जो है, आज हर एक जगह पे ईगो ही हैरान कर रहा है। वो कहते हैं मैं कहूं ऐसा ही होना चाहिए, मैं बड़ा हूं, मेरे घर में मेरा ही चलना चाहिए। तो इससे एक दूसरे को बदलने में ये जो हमारी पुरानी मान्यता भी काम आती है कि भाई पुरानी मान्यता क्या है कि पहले पत्नी को पति कहे वैसा ही करना है, पति कहे ऐसा पत्नी करना है। फिर सास का सोचेगी बहू है इसीलिए मैंने आया ना, मैं शादी करके आई तो घर में 20 जन थे, मैं 20 का काम करती थी, खाना पकाती थी, घर का करती थी, हम तो नहीं थकते थे, तुझे भी करना है, ये उसका फर्ज है। ये सारी पुरानी जो बिलीफ है, जो सबकॉन्शियस माइंड में भरी है, वो बिलीफ जो है, मान्यता माना बिलीफ, वो हमें चेंज नहीं करने देती। क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बिलीफ पर ही काम करता है। जो भी आपको उससे काम लेना है वैसी मान्यता या बिलीफ बनानी पड़ेगी, ऐसे ही नहीं होगी। तो जो भी कोई भी चीज है उसकी बार बार सोचने का क्या है, बिलीफ बनाना, वृत्ति चेंज करना। तो हमें एक दूसरे को हम कहते रहते हैं कि भाई मैं हूं, मैं जो हूं, मैं कहूं वही होना चाहिए, मैं ही सच हूं, मैं बड़ा हूं, मैं राइट हूं। इस चीजों में एक दूसरे का डिसरिस्पेक्ट करते रहते हैं, ईगो हर्ट होता है और झगड़े शुरू होते हैं। आजकल तो कई बार मैंने कहा कि इतना मन विकृत हो गया है, पता ही नहीं वो लोग क्या कर रहे हैं। रोज इतना टीवी वीडियो व्हाट्सएप पर आता है, न्यूज में आता है, तो भी ना करने का कर रहे हैं। क्यों? वो नहीं, उसको सब पता है कि मैं खून करूंगा तो मुझे फांसी होगी, मैं किसी को मारूंगा तो मुझे जेल में जाना पड़ेगा, मैं चोरी करूंगा तो जेल में जाना पड़ेगा, लोग भी मुझे मारेंगे, लोग के नीचे सब मुझे रिस्पेक्ट देंगे, हैरान करेंगे, फिर भी कर रहे हैं। और यहां अभी 2-3 वीडियो आप देखना, न्यूज में भी आया है कि हाईफाई गाड़ी, टेस्ला गाड़ी रखे और चोरी करते पकड़े स्टोर में से। अभी ये वीडियो लोग रिलीज कर रहे हैं। अब लोग, कई तो पुरानी है, इसमें क्या है, इंडियन का नाम खराब हो रहा है, क्योंकि जो भी है वो सब इंडियन के ही फोटो है और जेल में डाल देते हैं। यहाँ तो कुछ ब्राइब होती ही नहीं। वो मुझे समझ में नहीं आता कि हर एक मॉल में कैमरास होता है, दिखता नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं होते हैं,
और वो लोग जानते हैं, रोज जो देखते होंगे ये वीडियो ऐसी आती है, फिर भी कर रहे हैं। ऐसे ही आप निकल जाओ टील कर बिगड़ तो भी देख ले, पता चल जाता है सब, तो वो भी भूल जाते हैं। संस्कार, उसके जो संस्कार है, और फिर इस जन्म में जो भी उसने नेगेटिव उस प्रकार के क्रिएट की है, उस अनुसार वो एक्टिव होता है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि हमारे अंदर कर्म जो है वो एक सीडी प्लेयर की तरह है। रिकॉर्डिंग वाइब्रेशंस के रूप में जो भी वाइब्रेशंस निकलते हैं वो एनर्जी के रूप में हर एक सोच की एनर्जी बन जाती है, नेगेटिव या पॉजिटिव, और वो रिकॉर्ड होती है। सबकी रिकॉर्डिंग अपनी अपनी है, और उस अनुसार वो संस्कार लेके आए हैं, और हम उसको बदलना चाहे कैसे बदलेगा। जैसे आप सोचो, रिलेशन बनती है तो पति पत्नी है, तो दोनों आत्माएं उसका पहले पिछले जन्मों के संस्कार की रिकॉर्डिंग, और इस जन्म 20-25 साल जब तक वो लोग शादी नहीं हुई थी उसके पहले की भी रिकॉर्डिंग है, और फिर अभी हम कहे कि ये बदलना चाहिए, ये भूल जाते हैं कि ये आत्मा की यात्रा है, लंबी यात्रा है। आत्मा के अंदर सब कुछ भरा है, रिकॉर्ड है, तो दोनों की रिकॉर्डिंग अलग अलग है, एक समान तो नहीं हो सकती ना। फिर एक दूसरे को कहते हैं आप ऐसे क्यों करते हो, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं मेरे साथ, ये क्यों नहीं करते, आप थोड़ा सा समझ क्यों नहीं लेते, क्यों विश्वास नहीं करते। दूसरा भी कभी ऐसा ही बोलता है। अभी दोनों जो भी कर रहे हैं दोनों की रिकॉर्डिंग अलग है, गीत है ही नहीं कैसेट में, तो बाहर कहां से आएगा। ये धीरे धीरे आपको रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा, लेकिन वो भूल जाते हैं ना कि ये पिछला लेके आई है, क्या करना है। तो जो सीडी प्लेयर में भरा है वही तो गीत बजेगा। जब तक और इरेज करके नया रिकॉर्डिंग ना करो तब तक आपके संस्कार बदलने वाले नहीं है, और यही सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। अगर एक व्यक्ति भी ये बात समझ जाए तो झगड़े का अंत आ जाए, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो भी हमारे सामने आती है वो अपने संस्कार अनुसार करती है। तो और हम हमारे संस्कार उसके ऊपर थोपना चाहते हैं। जैसे मैंने सास का कहा, वैसे सास कैसी बात करेगी, मैं तो ये तो मेरी बच्ची है, लड़की में मेरी बेटी और बहू में कोई फर्क नहीं है, ऐसा कह सोचेंगे और सबको कहते रहेंगे। लेकिन बेटी और बहू दोनों साथ में बातें कर रही है, बेटी करेगी कुछ नहीं होगा, बैठी रहेगी सारा दिन, काम नहीं करेगी तो भी, और बहू को थोड़ी देर देखा बैठी है तुरंत माइंड में विचार चलना शुरू। क्यों क्यों बेटी बहू है, फिर कहने से थोड़ी बहू बेटी हो जाती है। तो पहले बहू को बेटी बनाना पड़ेगा, सिर्फ बोलने से बेटी नहीं बन जाएगी, तो ऑटोमेटिक वो चेंज हो जाएगी। और फिर कहे कि मैंने तो 20 लोगों का किया था और तू 5 का भी नहीं कर सकती, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग ही 5 की है,
20 की होगी तब वो करेगी ना। वो 20 की करने के लिए आपको उसको हेल्प करनी पड़ेगी मान्यता बनाने के लिए। लेकिन पहले दिन से ही आप ऐसा करेंगे तो कहाँ बदलेगी। ऐसे ही दोनों के झगड़े होते रहेंगे, सासू बहू के, पति पत्नी के, शरीर के, आर्ग्यूमेंट पर आर्ग्यूमेंट। आप क्यों मेरे पर विश्वास नहीं करते, क्यों आपको डर लग रहा है, क्यों ऐसा कर रहे हैं। अभी रोज ऐसी एडजस्टमेंट करने का, समझने का, एक दूसरे को बोलने का चलता है। इसलिए मैं 2 सीढ़ी एक दूसरे को तो समझे नहीं, कुछ नई रिकॉर्डिंग हुई नहीं, और तीसरी सीढ़ी आ गई 1 साल के बाद। कितनी खुशी खुशी से तैयारी करते हैं तीसरी सीढ़ी के लिए। ऐसा करूंगा, बच्चे को ये करेंगे, बच्चे को ये दे देंगे, बच्चे को ऐसा कराएंगे, क्योंकि सोचा कि ये तो ब्लैंक सीढ़ी आने वाली है, इसके अंदर कुछ रिकॉर्डिंग ही नहीं है, हम उसको जो चाहे वो कर लेंगे। तो स्थूल चीजों के लिए प्लानिंग बना देते हैं, इसका ये नाम रखेंगे, यहाँ ले जाएंगे। लेकिन आने के बाद पता चलता है ये तो फुल्ली लोडेड है, इसमें कुछ जाए ऐसा ही नहीं है। क्योंकि ब्लैंक कब होती है, जब पहली बार आती है तब होती है। तो ये तो दोनों से अलग नई सीढ़ी। फिर हम ब्लैंक समझ के हमने तो प्लानिंग बहुत कर दिया, प्लानिंग, और वो सीढ़ी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है, रिकॉर्डिंग बाहर आता है, नया भी आपने रिकॉर्ड ऐसा ही किया है, और तब अंदर फीलिंग होती है इससे तो अच्छा है नहीं होता बेटा। लेकिन वो नहीं समझते कि ये सीढ़ी भी फुल्ली लोडेड है, आपको उसको जो बदलना है तो उसका समय है, उस समय आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन जब समय चला गया रिकॉर्डिंग का, પછી डाउनलोड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ये भूल जाते हैं सब, इसीलिए और झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो अभी नेक्स्ट टाइम हम आगे देखेंगे, बहुत कुछ है कि कैसे ये सीढ़ी को हम चेंज कर सकते हैं, कैसे भी ये बिलीफ बदल सकते हैं, और क्या है, कैसे एक दूसरे को क्यों विश्वास नहीं होता, क्यों डर लगता है, ये सारी बातें हम नेक्स्ट टाइम समझने का प्रयत्न करेंगे। क्योंकि ये सारी चीजें ऐसी है ना कि जल्दी अगर मैं एक की 2 लाइन में बोल दूं, ये तो सबको पता है, उसके पीछे का रीजन चाहिए। हर एक को क्या है, शॉर्टकट चाहिए, चट मंगनी पत्र शादी, लेकिन पत्र शादी टूट जाती है। जल्दी जल्दी शादी करेंगे तो टूटेगी, कुछ नहीं रहेगा। ऐसे ही यहाँ ये समझना पड़ता है हर चीज को, तब आप अपने संसार को बदल सकते हैं। ओम शांति। अभी किसी का प्रश्न है? शांति। मैंने बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है उसको साफ करने के लिए दुआ बहुत ज़रूरी है, और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में
लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगी तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो ये सबसे दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी जल्दी आ सकेंगे। ठीक है। ओम शांति।